एसएससी जे प्री देने के बाद आपको लगा होगा कि पेपर में बड़ा अतरंगी बतरंगी ढंग का क्वेश्चन आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हैं। आपको हमेशा कुछ अपने ऊपर एक टास्क रखना पड़ेगा एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आने वाले समय में आरआरबी जेई भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे, एक कैपेसिटर लगा है, एक इंडक्टर लगा है, एक रेसिस्टर और एक रेसिस्टर। ये कह रहा है ये सर्किट 8 वाट के पावर को खा रहा है, यानी 8 वाट का मतलब है एक्टिव पावर को ये खा रहा है। एक्टिव का मतलब है सिर्फ रेसिस्टर के अंदर पावर का लॉस हो रहा होगा। और अच्छी बात यह है कि यहां से कहा है कि ई की वैल्यू बताइए, और ई कैसा है, डीसी सोर्स है, यानी आपके पास 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। और 0 हर्ट्ज के लिए आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये आपके पास ओपन सर्किट हो जाएगा और ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहां पे आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा 1 ओम, और ये कितना हो जाएगा 1 ओम। तो यहां से पूछ रहा है ई की वैल्यू कितनी होगी। अच्छी ये कह रहा है सर्किट आपके पास कितना खा रहा है, 8 वाट का पावर, यानी पी आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट अगर आप करेंगे तो ये 8 वाट हो जाएगा। और आई की वैल्यू आपको निकालना होगा। आई की वैल्यू अगर मैं निकालने की बात करता हूं तो यहां से मैं कह सकता हूं आर इक्विवेलेंट आपके पास गिवन है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 2, यानी यहां से मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी यहां से मैं लिख सकता हूं कितना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मींस कितना, आई की वैल्यू हो जाएगा 2। और अगर आई की वैल्यू 2 हो गया तो मैं कहता हूं करंट यहां पे 2 एंपियर जा रहा है। इसका मतलब यहां पे 2 वोल्ट और यहां पे कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं तो यहां पे राइज ऑफ द वोल्टेज, और यहां पे भी क्या हुआ, राइज ऑफ द वोल्टेज। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।